नमस्ते। चलिए आज आमेर के किले की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी जगह जो जितनी शानदार है उतनी ही उलझी हुई भी। क्या खूब कहा है ना। मतलब जयपुर के ठीक ऊपर चील के टीले पर शान से खड़ा ये किला वाकई किसी ताज से कम नहीं लगता। इसकी खूबसूरती और इसका इतिहास दोनों ही लाजवाब हैं। तो इसकी शान को समझने के लिए थोड़ा सा वक्त में पीछे चलना होगा, क्योंकि ये सिर्फ पत्थर और संगमरमर की बनी कोई इमारत नहीं है। नहीं, ये तो सदियों की एक जीती जागती विरासत है। हाँ, तो ये किला कोई एक दिन में नहीं बना था। इसे बनने में लगे करीब करीब 150 साल। सोचिए, एक के बाद एक कछवाहा शासकों की पीढ़ियों ने इसे बनाया, संवारा और बड़ा किया। और ये सब तब तक चलता रहा जब तक कि राजधानी यहाँ से गुलाबी शहर यानी कि आज के जयपुर में नहीं चली गई। और जानते हैं इसकी सबसे खास बात क्या है? इसकी पहचान। देखिए, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो है ही, लेकिन इसकी असली खूबसूरती है इसके आर्किटेक्चर में। यहाँ पर राजपूत यानी हिंदू और मुगल यानी इस्लामी दोनों स्टाइल का ऐसा जबरदस्त मेल देखने को मिलता है जो कहीं और मिलना मुश्किल है। तो चलिए अब किले के अंदर कदम रखते हैं और हमारा सफर शुरू होगा उस पहले आंगन से। एक ऐसी जगह जहां एक तरफ तो इतिहास की गूंज है और दूसरी तरफ एक नया विवाद। जरा सोचिए, आज जहां टूरिस्ट की भीड़ होती है वहां कभी क्या नजारा रहा होगा। जंग जीतकर लौटते सैनिक, शाही घुड़सवार, विजय परेड। ये था किले का वो चेहरा जो दुनिया को अपनी ताकत दिखाता था। लेकिन आज यही आंगन मशहूर हाथी की सवारी का आखिरी स्टॉप है। और बस यहीं से खड़ा होता है इस किले से जुड़ा पहला बड़ा सवाल, पहला विवाद। एक तरफ टूरिज्म का अनुभव तो दूसरी तरफ जानवरों के अधिकार। इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए, ये एक वाकई मुश्किल सवाल है। चलिए अब उस शानदार गणेश पोल से अंदर चलते हैं। अब हम पब्लिक एरिया को पीछे छोड़कर महाराजा की प्राइवेट और आलीशान दुनिया में दाखिल हो रहे हैं। और ये है किले का दिल, इसका सबसे कीमती कोना, शीश महल। जी हाँ, शीशों का महल। यहाँ की दीवारों और छतों पर लाखों छोटे छोटे शीशे और रंगीन कांच जड़े हुए हैं। इसकी कारीगरी देखकर तो बस आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कहते हैं, और ये बात क्या खूब है, कि अगर इस पूरे हॉल में सिर्फ एक मोमबत्ती जला दी जाए तो उसकी रोशनी इन लाखों शीशों में ऐसे झिलमिलाती है कि पूरा कमरा जगमगा उठता है। ऐसा लगता है मानो छत पर लाखों तारे टिमटिमा रहे हो। और यहीं पास में एक और छोटा सा लेकिन गजब का अजूबा छिपा है। इसे कहते हैं जादुई फूल। अब देखिए, ये संगमरमर का एक ही पैनल है, लेकिन कारीगर ने इसमें इतनी सफाई से 7 अलग-अलग डिजाइन छिपा दिए हैं कि पहली नजर में पता ही नहीं चलता। अब बाग के दूसरी तरफ चलते हैं जहां एक और कमाल की चीज है, सुख निवास। सोचिए, उस जमाने का एयर कंडीशनर। राजस्थान की आग उगलती गर्मी में इस जगह को ठंडा रखने के लिए एक बहुत ही क्लेवर सिस्टम बनाया गया था। अब हम किले के सबसे खुफिया, सबसे प्राइवेट हिस्से में दाखिल हो रहे हैं। ये है चौथा आंगन, जनाना, यानी वो जगह जहां शाही घर की औरतें रहा करती थी। इस जगह का आर्किटेक्चर अपने आप में एक पहेली है। देखिए, सारे कमरे एक कॉमन गलियारे में तो खुलते हैं, लेकिन डिजाइन ऐसा है कि महाराजा जब चाहें किसी भी रानी से मिलने जा सकते थे और बाकी किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती थी। कमाल की प्लानिंग है ना? तो चलिए अब इस वर्चुअल टूर से थोड़ा बाहर आते हैं और आज की हकीकत को देखते हैं, क्योंकि आमेर का किला सिर्फ इतिहास की एक निशानी बनकर नहीं रह गया है। ये आज भी एक जीती जागती जगह है और आज के जमाने की मुश्किलों से जूझ भी रहा है। जानवरों की भलाई को लेकर जो चिंताएं हैं वो काफी गंभीर हैं। हाल ही में 2024 में ही गौरी नाम की एक हथनी ने, जो देख भी नहीं सकती थी ठीक से, एक टूरिस्ट पर हमला कर दिया था। और ऐसी घटनाएं इन चिंताओं को और भी बढ़ा देती हैं। और देखिए, मामला सिर्फ हाथियों की सवारी का नहीं है। यहाँ रात को एक लाइट एंड साउंड शो होता है जो बहुत पॉपुलर है। आवाज अमिताभ बच्चन की, लिखा गुलजार साहब ने। सुनने में तो बड़ा जबरदस्त लगता है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि इसके विजुअल इफेक्ट्स काफी पुराने हो चुके हैं, आज के जमाने के हिसाब से नहीं है। पर शो हाउसफुल जाता है तो शायद अपग्रेड करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। तो घूम फिरकर हम उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं, है ना, कि आमेर का किला और इसके जैसी तमाम ऐतिहासिक धरोहरें हैं तो हमारे इतिहास का अनमोल खजाना,
लेकिन आज के दौर में टूरिज्म, पैसा और नैतिकता, इन सब के बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाया जाए? इन विरासतों को हम सम्मान के साथ और जिम्मेदारी के साथ कैसे संभालें? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।